ये क्या था? दीवाने आम दीवाने का। ये जो जगह जो आप देखने आए इसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। हिंदू गाने जोधा भाई ये देखेंगे दीवाने खास और निगाहें तो मोहब्बत करती हैं, दिल को तड़पना पड़ता है। क्योंकि स्कूल था। और अभी आप यहाँ देखेंगे कुल्हड़ चाय। आगरा में नाइट आउट को हम निकल चुके हैं अभी। जा रहे अभी रूम में। ये क्या था? ये क्या था लेकिन? हेलो। अभी बज चुके 1 बज चुके हैं। बहुत भूख लगी। लेट तो हो चुका है लेकिन 12 का टाइमिंग सोचा था। भूख भी लगा है। अभी जाते हैं देखते हैं कहीं पे अच्छा सा एकदम फूड खाते हैं। आप कहाँ से भैया? मुंबई। पनवेल से मुंबई ज़्यादा महंगा लगता है मेरे को। वही सस्ता है यार। हमारे मुंबई में 5 रुपए में 3 साल खाना मिलता है। कितना? 5 रुपए पेट भर के। भैया कैसी बात करो? 5 इधर भी सामान देखो यहाँ क्या है, लेदर का मैन्युफैक्चरिंग है, लेदर खुद बनता है यहाँ पर। आगरा का स्ट्रीट मार्केट आप देख लो। आज वो फाइनली मौका मिल चुका है अपने को। अपने व्लॉग में ड्रोन शॉट मिलेगा। ड्रोन शॉट। पायलट एक बार हाई कर दो। पायलट कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे होता है ड्रोन का। सिटी फतेहपुर सीकरी में आप सबका यहाँ वेलकम है। मैं आपका गाइड हूँ। मेरा नाम रंजीत सिंह सोलंकी है। ये जो जगह जो आप देखने आए इसे फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। फतेह मीन्स विक्ट्री, पुर मीन्स सिटी, जीत का शहर। सीकरी ओल्ड विलेज था और 16th सेंचुरी में हिंदू किंग महाराणा संग्राम सिंह के अंडर कंट्रोल में था। तो सीकरी को ही विक्ट्री करने के लिए फर्स्ट मुगल बाबर और हिंदू किंग महाराणा संग्राम सिंह के बीच 1527 में इधर एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ खानवा। तो बाबर ने सीकरी को फतेह किया। फतेह करने के बाद इसका नाम फतेहपुर दिया। सीकरी ओल्ड नेम था ही, तो दोनों को मिला के नया नाम दिया फतेहपुर सीकरी। लेकिन इस समय अभी आप जो बिल्डिंग देखने आए, इन बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन 3rd मुगल अकबर ने करवाया था। फर्स्ट मुगल था बाबर, सेकंड था हुमायूं, थर्ड था अकबर। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट फोर्ट में हुआ था। अमरकोट फोर्ट इस समय पाकिस्तान में। और 1556 में अकबर जब राजा बना, तो राजा बनने के बाद अकबर ने 3 शादियाँ की। फर्स्ट क्वीन अकबर की जो थी वो मुस्लिम थी, उसका नाम था रुकैया बेगम, वो टर्की की रहने वाली थी। सेकंड क्वीन क्रिश्चियन थी, उसका नाम था मरियम गोवा की रहने वाली थी, पुर्तगीज। और उनकी थर्ड वाइफ थी वो हिंदू थी, उसका नाम था जोधाबाई। जोधाबाई जयपुर राजस्थान की रहने वाली थी। तो उस समय इन तीनों मेन रानी में से किसी के बेटा नहीं था। बेटे के लिए उस समय अकबर काफ़ी परेशान थे और उस समय जो हकीम वैद्य होते थे उनसे काफ़ी कंसल्ट किया, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो अकबर बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, मज़ार ऐसी जगह भी गए, वहाँ से भी कोई सफलता हासिल नहीं हुई। बहुत सारे जो सूफी होते हैं उनसे भी मिले, संतों से मिले, लेकिन कहीं से सफलता हासिल नहीं हुई। तो उस समय यहाँ एक मुस्लिम सूफ़ी रहते थे, उनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, जो स्पिरिचुअल पावर के लिए इस पूरे एरिया में फेमस थे। तो अकबर और अकबर की हिंदू क्वीन जोधाबाई ने इधर आके बाबा से प्रे किया, लेकिन बाबा ने उनको यहाँ से वापस कर दिया। 6 बार आए, 6 बार भी वापस कर दिया। लेकिन एक बार अकबर और अकबर की हिंदू रानी जोधाबाई एक बार यहाँ से अजमेर गई। अजमेर में जो दरगाह ख्वाजा में वहाँ जाके प्रे किया। तो रात को उधर रुके तो उनको अकबर को ड्रीम हुआ, और ड्रीम में अकबर से कहा गया कि अकबर सीकरी जा, वहीं से तेरी मन की मुरादें पूरी होगी। तो अकबर और अकबर की जो हिंदू रानी जोधाबाई अजमेर से पैदल चलकर यहाँ रहते थे 350 किलोमीटर दूर। और यहाँ के बाबा से फिर 7वीं बार प्रे किया। तो 7वीं बार जो प्रे किया बाबा से, उससे बाबा खुश हुए और कपड़े दान देना, तो उससे बाबा बहुत खुश हुए और उनके बेटे के लिए ब्लेस किया।
लेस करने के बाद जो बेटा पैदा हुआ, बेटे की खुशी में अकबर ने अपना पूरा कैपिटल यहाँ शिफ्ट किया और इन बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया 1570 में। 1582 में सारी बिल्डिंग कम्प्लीट हुई, 12 साल बनाने लगे। उसके बाद अकबर यहाँ 4 साल और रहे। उस समय सबसे ज़्यादा इधर प्रॉब्लम था ड्रिंकिंग वाटर का। ड्रिंकिंग वाटर अच्छा नहीं था, सॉल्टी था। इस वजह से अकबर ने अपने पूरे कैपिटल यहाँ से लाहौर के शिफ्ट किया और उस समय फतेहपुर सीकरी का टोटल एरिया 9 किलोमीटर का था। 3 साइड से बाउंड्री वॉल से कवर्ड किया गया। 1 साइड से आर्टिफिशियल लेक था प्रोटेक्शन के लिए, जो भी ड्राई हो गया। इस समय फतेहपुर और सीकरी दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं। सीकरी रॉयल कॉम्प्लेक्स और फतेहपुर रिलीजियस प्लेस। अभी हम लोग हम लोग सीकरी पार्ट में हैं और सीकरी में ये जो जगह जो आप जहाँ हैं ये है दीवाने आम पब्लिक के साथ मीटिंग करने के लिए अकबर देखिए ये जो जाली हाउस है यहाँ बैठते थे सेंटर में। एक साइड से अकबर की 3 रानियाँ बैठती थी, दूसरी साइड से उनके 9 एडवाइस बैठते थे और ये साइड में जो कॉरिडोर है, कॉरिडोर में बाहर से आने वाले VIP लोग बैठते थे और आम पब्लिक लोग ये गार्डन यूज़ किया करते थे। उस समय ये गार्डन नहीं था, पर्शियन कारपेट्स होते थे बिछाने के लिए और समर टाइम में इस एरिया को गोल्डन कैनोपी से कवर्ड किया जाता था। तो देखिए छोटे छोटे जो रिंग्स लगे ऊपर में वो टेंट बांधने के लिए, तो आम पब्लिक के साथ मीटिंग करने के लिए। बाहर देखा आपने दीवाने आम, ये देखेंगे दीवाने खास मीन्स पार्लियामेंट हाउस ऑफ अकबर। ये बिल्डिंग बाहर से देखने में डबल स्टोरी मालूम होती है लेकिन सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है। अकबर अपने 9 एडवाइस के साथ बैठ के इधर ही मीटिंग किया करते थे। यहाँ देखेंगे उस समय अकबर ने यहाँ से एक नया धर्म स्टार्ट किया था, दीन इलाही मीन्स गॉड इज़ वन, ईश्वर एक है। ये इसके अंदर पिलर बनाया हुआ है, इस पिलर को दीन इलाही का सिंबल बनाया। तो देखेंगे इस पर कई धर्मों का डिज़ाइन है। सबसे फर्स्ट में देखेंगे लोटस फ्लावर हिंदू आर्किटेक्चर है। ये लाइनिंग देखेंगे, ये पर्शियन है, आर्च टाइप से क्रिश्चियन है, फ्लावर टाइप बुद्धिस्ट है, फ्लावर टाइप मुस्लिम है, ऐसे सभी धर्मों को मिला के नया धर्म स्टार्ट किया था दीन इलाही, गॉड इज वन। मीटिंग करने के लिए अकबर इस पिलर के ऊपर सेंटर में बैठते थे और ऊपर देखेंगे चारों साइड में 10 दरवाजे थे। 9 दरवाजे 9 मंत्रियों के लिए, एक दरवाजा अकबर के आने जाने के लिए। ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक रास्ता उस साइड से एक उधर साइड से है। तो एक साइड से अकबर ऊपर जाते थे और एक साइड से मंत्री लोग ऊपर जाते थे, ऊपर बैठकर मीटिंग करते थे। उस समय अकबर के पास एक एलिफेंट था, उसका नाम था हिरण। उस समय जो दोषी लोग होते थे जिनको पनिशमेंट दिया जाता था, वो एलिफेंट उन लोगों को पनिशमेंट देता था, पैसे दबा दिया करता था। तो वो इतना होशियार था एलिफेंट कि वो सुनकर ये पता लगाता था ये दोषी है कि नहीं, इसने कोई अपराध किया है या नहीं। अपराध किया होता तभी उसे पैर से कुचलता था। जब वो एलिफेंट मर गया तो उसके एलिफेंट को वहाँ दफनाएगा, उसकी मेमोरी के लिए एलिफेंट टावर बनाया। तो इसके अंदर देखिए 3 कमरे बने हैं और कमरों के अंदर बॉक्स शेप्स बने हैं और उनमें सोने और चांदी के सिक्के स्टोर किए जाते थे। ये शेप्स बने हैं, ये 2 फुट गहरे गड्ढे, इनमें सोने और चांदी के सिक्के स्टोर किए जाते थे, हाथ से निकाले जाते थे। हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से आप देखेंगे इसमें ऊपर एक डिजाइन किया गया है, नीचे एलिफेंट का फेस है, ऊपर एलिफेंट और क्रोकोडाइल दोनों ही लक्ष्मी के वाहन होते हैं। और यहाँ तिजोरी में पैसा वगैरह रखा जाता है, वो तिजोरी में एलिफेंट और क्रोकोडाइल की छोटी छोटी आकृतियाँ रखना बड़ा शुभ मानते हैं। इसके बाहर देखेंगे ये गैलरी जो है ये सिक्योरिटी पर्पज से थी। अकबर के जो सोल्जर्स थे इसमें वो किया करते थे और कभी कभी अकबर अपनी 3 रानियाँ और हरम्स की जो लेडीज़ थी उनके साथ इसमें आँख में चोली खेला करते थे। तो इसे आँख में चोली महल के नाम से भी जाना जाता है और खजाना महल के नाम से भी जाना जाता है। ये था लेडीज हॉस्पिटल, टूट गया। ये 6 पार्ट थे, इसमें सेक्शन बने हुए थे अलग अलग, ये टूट गए। दोबारा से अभी रिकन्स्ट्रक्शन होगा इसका। और सामने यहाँ जो सब हर्बल मेडिसिन तैयार की जाती थी वो आई जाती थी। सामने है एस्ट्रोलॉजर। उस समय अकबर का ज्योतिषी यहाँ बैठता था, उनका नाम था पंडित पुरुषोत्तम दास। पंडित पुरुषोत्तम दास अकबर के लिए पर डे का खाना फिक्स करते थे, पहनने का ड्रेस। तो अभी आप यहाँ देखेंगे इसके ऊपर जो डिजाइन है हाफ से का है और हाफ क्रोकोडाइल का बॉडी का है। ये गुड लक के लिए होता है। ओके। उस समय अकबर एक गेम खेलते थे, चौपड़ कहा जाता है, यहाँ ऑन फ्लोर बना है। इस गेम को अकबर यहाँ सेंटर में बैठकर खेलते थे और उस समय गोटियों की जगह पे लड़कियों को यूज किया जाता था रंगीन ड्रेस में। उनके जो नंबर आते थे चलने के लिए
एक कॉलम से दूसरे कॉलम में लड़कियां शिफ्ट होती थी, डांस करते शिफ्ट होते थे। ये शाही गेम है। ये जो बिल्डिंग है ये लड़कियों के लिए स्कूल था, नाच गाना सिखाने के लिए, पढ़ाई के लिए। उस समय अकबर के पास 300 अनऑफिशियल क्वींस थी, बहुत सारी डॉक्टर्स होती थी, उनके लिए स्कूल था। और उस समय ताजे फल सब्जी वगैरह भी इसलिए रखते थे। और सामने देखेंगे पंचमहल 174 इसमें कॉलम्स है। उस समय अकबर की तीनों रानी इसके ऊपर बैठते थे हवा खाने के लिए, सीकरी का व्यू देखने के लिए। जोधाबाई हर्ष के ऊपर जाके सूरज के लिए जल दिया करती थी। और जो करवा चौथ का व्रत होता है उस रात को चांद देखती थी। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखती थी, कृष्ण रानी 25 दिसंबर को जो क्रिसमस डे होता है उस रात को स्टार देखती थी। के पर्पज में कभी कभी अकबर ये जो गेम खेलते थे ना, कभी उसके ऊपर बैठकर वहाँ खेलते थे और कभी यहाँ से खेलते थे। सामने है अकबर का पैलेस, जैसे ख्वाबगाह सपनों का महल के नाम से जाना जाता है। अंदर समर बेडरूम था अकबर के लिए, विंटर के लिए, ऊपर में जो बंद किया हुआ है। और अभी आप यहाँ देखेंगे कि अकबर के एंटरटेनमेंट के लिए था अनूप तालाब। अनूप मीन्स वेरी नाइस, तालाब मीन्स टैंक, नाइस टैंक म्यूजियम का सीट है। उस समय अकबर के एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ म्यूजिक फंक्शन जब होते थे तो काउंटर अगर सेंटर में बैठते थे, अकबर उनके जो बाकी के मिनिस्टर थे सामने कॉलम से वहाँ बैठते थे। और इस पॉइंट पे 3 साइड से बाहर से आने वाले VIP लोग बैठते थे। सामने कॉरिडोर में उनके हरम्स की लेडीज़ बैठती थी और ऊपर ही छोटा विंडो है, वहाँ तीनों रानियाँ बैठती थी संगीत सुनने के लिए। उस समय यहाँ एक म्यूजिक कंपटीशन हुआ था तानसेन और बैजू बावरा के बीच, जो आज तक एक्सट्रीम फेमस है। उस समय यहाँ तानसेन ने गाया था दीप राग, जिसे रखे दीप संगीत से जल गए थे। और उसके अपोजिट में बैजू बावरा ने गाया था मेघ राग। मेघ राग से बारिश होती, सारे दीप बुझ गए थे, वो कम से नीचे जगह हुआ था। ऐसे जब शाही कंपटीशंस होते थे तो इधर ये गंदा पानी नहीं होता था, इसे रोज़ वाटर और परफ्यूमिक्स वाटर से फिल करते थे ताकि बाद की पूरे कॉम्प्लेक्स को खुशबू रहे। ये अकबर की ये फर्स्ट क्वीन थी रुकिया बेगम, इनका पैलेस बहुत ही छोटा है लेकिन खास महल शीश महल के नाम से जाना जाता है। ये देखिए सारा हैंडमेड वर्क है। इस तरह का वर्क ज़्यादातर जो लकड़ी के आइटम्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, लेकिन ये ऐसे स्टोन में डिजाइन किया है। एक्चुअली ये जो पैलेस था उस समय सीकरी जो विलेज था, सीकरी में स्टोन कटर्स लोग रहते थे। तो अकबर ने जब यहाँ ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों को बाहर से कॉल किया और कुछ लोग सीकरी के लोकल जो स्टोन कटर्स हैं उन लोगों ने और बाहर के जो लोग आए उन लोगों ने मिलकर इस पैलेस का ये सैंपल पीस के तौर पर तैयार किया था। देखेंगे बहुत अच्छे से कार्विंग वर्क किया है, अंदर से डायमंड और मिरर से डेकोरेट किया गया था। देखेंगे ये छोटे जो वाइट बॉक्स बने हैं, इनमें अंदर मिरर्स लगे थे और इनके ऊपर छोटे छोटे जो हॉल्स हैं वहाँ छोटे छोटे डायमंड्स लगे थे। डायमंड जो चमकते थे उनका जो रिफ्लेक्शन होता था उससे लाइट होती थी। ऊपर सीलिंग देखेंगे बहुत अच्छा इसमें कार्विंग वर्क किया गया। ऐसा वर्क शायद ही आपको कोई दूसरी जगह देखने को मिलेगा। ये मुस्लिम रानी के रहने के लिए सारा डिफरेंट लिए। अकबर के पीने के लिए 250 किलोमीटर दूर से गंगा जल आता था और लाके इसमें स्टोर करते थे। तो उस गंगा जल से अकबर स्नान किया करते थे और उस पानी को फिर साइड से स्टोर किया जाता था। इस पानी में परफ्यूम और रोज़ वाटर मिला के उनके बेडरूम डालते थे कूलिंग के लिए। अकबर का डाइनिंग रूम उस समय यहाँ वर्ल्ड फेमस पर्शियन कारपेट्स नीचे बिछे होते थे और दीवारों पर थे मुगलिया पेंटिंग देखेंगे। इसमें थोड़ा पेंटिंग अभी आपको दिखाई देगा, यहाँ देखेंगे इस तरह का पेंटिंग था, ये खराब हो गया। ये है ओके, डिज़ाइन होगा। हाँ, डिज़ाइन हुआ करते थे। ये पेंटिंग है, पेंटिंग से डेकोरेट किया गया था पूरा ये रूम। ये और ये देखिए छोटे छोटे ब्रिक्स जो बने हैं, इनमें क्रॉकरी ईटिंग थिंग्स रखने के लिए बुफे सिस्टम, डिफरेंट डिशेज यहाँ रखी होती थी। और इसमें 3 दरवाजे हैं, 3 रानियों के आने के लिए। एक दरवाजे से एक रानी आया करती थी खाना खाने के लिए। ये अकबर का बेडरूम है, ये समर बेड है। अकबर इसके ऊपर सोते थे समर में। उस समय यहाँ सैंडलवुड के स्टेप्स हुआ करते थे ऊपर चढ़ने के लिए और कूलिंग के लिए नीचे 6 इंच रोज़ वाटर और परफ्यूमिक्स वाटर डालते थे, इससे पूरा ठंडा रहता था। ये 2 गेट मुस्लिम रानी और क्रिश्चियन रानी के आने के लिए हैं। और ये दरवाज़ा बंद किया हुआ है, यहाँ से जोधाबाई आती थी। जोधाबाई पहले से कनेक्ट था जो फिलहाल बंद कर दिया। बिल्डिंग देखेंगे ये अकबर की जो क्रिश्चियन क्वीन थी मरियम का पैलेस है। इसको जो क्रिश्चियंस का सिंबल होता है ऐसे टी टाइप से बनाया गया। 80% इसमें गोल्डन पेंटिंग्स थी, देखेंगे सारा ख़राब हो गया। सब पेंटिंग से डेकोरेट किया गया था, जैसे गोल्डन पेंटिंग। मुस्लिम रानी के पैलेस को डायमंड्स और मिरर से डेकोरेट किया गया था। उस समय यहाँ 2 किचन थी, वेज और नॉन वेज। ये सामने इधर देखिए
ये वेज किचन है। जो दवाई के चार्ज में वेज खाना बनता था, नॉन वेज खाना उस साइड में बनता था, जो भी बंद किया हुआ है। सबसे बड़ा पैलेस हिंदू रानी जोधाबाई के लिए, ये पूरा उसका ही है। बाबा के आशीर्वाद से एक बेटा पैदा हुआ था, बेटे की खुशी में सबसे बड़ा पैलेस जोधाबाई के लिए बनवाया गया। जोधाबाई के रहने के लिए समर बेडरूम और विंटर बेडरूम दोनों डिफरेंट बेडरूम्स थे। दोनों देखने में एक जैसे लगते लेकिन थोड़ा अंतर है। समर बेडरूम को बैक साइड से वेंटिलेशन से कन्वर्ट किया है। इसके बैक में आर्टिफिशियल लेक थी। लेक की साइड से हवा आती थी, पानी टच होती हुई वो ठंडी हवा आती थी। उससे ऊपर का पोर्शन पूरा एसी का काम किया गया था। विंटर बेडरूम को देखेंगे, बैक साइड से वॉल से कवर्ड एयर के लिए भी जगह ही है। सर्दियों धूप रहती है, इसके अंदर तक जाके हल्का सा गर्म रहता है। सामने जोधाबाई के लिए मंदिर था पूजा करने के लिए, राधा और कृष्ण का। उस समय अष्ट धातु की मूर्तियाँ थी, लेकिन इस समय कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर का जो डिज़ाइन है जैन डिज़ाइन है, और पूरा पैलेस का राजपुताना, राजस्थान जो हवेलियाँ होती ना, हवेलियों के डिज़ाइन से बनाया गया है। सेंटर में तुलसी का पौधा होता था, जो इस समय नहीं है। उस समय जोधाबाई के साथ है कि 4 नौकरानी आई थी। चारों नौकरानी के लिए ऊपर कॉर्नर में कमरे दिए गए। अकबर की तरफ से 46 नौकरानी दी गई थी, उनके लिए नीचे कॉर्नर में छोटे छोटे रूम्स बने उन नौकरानी के लिए। तो ये पूरा पहले हिंदू रानी जोधाबाई के लिए है। अभी आपने देखा फर्स्ट नंबर वो है सीकरी। अकबर के पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात हर चीज़ थी, मगर एक चीज़ नहीं थी, औलाद। औलाद की खातिर अकबर बादशाह फतेहपुर सीकरी आए थे 1569 में। और 1569 में इस जगह एकदम जंगली इलाका था, यहाँ किला वगैरह कोई मौजूद नहीं था। अकबर को यहीं से औलाद मिली। जो अभी आप देखेंगे दरगाह हज़रत शेख सलीम चिश्ती अकबर के पीर मुर्शिद, जिनकी दुआ से महारानी जोधाबाई को औलाद मिला था। इसी जगह का नाम दिया फतेहपुर। तो ये दूसरा दरवाज़ा है, जिस गेट का नाम है रॉयल दरवाज़ा, बादशाही गेट। हाँ, बादशाही गेट अकबर ने अपनी रॉयल फैमिली के लिए बनाया था। उस ज़माने में अकबर की 3 रानियाँ, 9 रतन, 403 दासियाँ और भी काम करने वाले इसी गेट से अंदर जाया करते थे। तो ऊपर से फूल डाल के उनका वेलकम किया जाता था। तो पहले टाइम गीतों, माइक वगैरह कोई सिस्टम नहीं थे। अकबर के वेलकम के लिए ढोल बजाया, सारी प्रजा उनके सम्मान के लिए इकट्ठा हो जाया करती थी। यहाँ पर मुगल टाइम के शाही इमाम थे। शाही इमाम समझते हैं आप लोग? उस ज़माने के वॉशरूम, सारे लोग हाथ पैर धो के स्नान करके जब बाबा जी के दरबार में अंदर प्रवेश होते। अकबर का पर्सनल हाइट 5 फुट 4 इंच का था, कदे छोटे थे। इसी गेट से अकबर अंदर जाया करते थे। इसी को देख के ताजमहल बना था। ये दरगाह जो देख रहे हैं आप लोग हज़रत शेख सलीम चिश्ती की, इसी का डबिंग है ताजमहल। ये ताजमहल से काफ़ी साल पुरानी जगह है, फतेहपुर सीकरी। अकबर की 3 वाइफ थी, तीनों वाइफों को यहीं से एक वाइफ को औलाद मिला इनकी दुआ से। जब अकबर ने इस जगह बनाई, अकबर ने यहाँ कोई फाइट नहीं लड़ा, कोई जंग नहीं जीते, औलाद की खुशी में इस जगह को बनाया। ये वो रॉयल दरवाज़ा है। पहले टाइम यहीं पर अकबर के वेलकम के लिए ढोल बजाए जाते थे, ऊपर से फ्लावर डाल के अकबर का वेलकम किया जाता था, फूल। ये पूरा फतेहपुर का पार्ट। अकबर ने यहाँ कोई घर नहीं बनाया, कोई चीज़ नहीं बनाई, सिर्फ 2 चीज़ बनाई, एक मॉक्स, एक गुरु जी की दरगाह, जिनकी दुआ से महारानी मॉक्स मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए वो सामने है। और ये उनके दरगाह बनाई थी अपने पीर मुर्शिद, अपने गुरु की, जिनकी दुआ से महारानी जोधाबाई को औलाद मिला। तो अकबर 1569 में जब यहाँ आए थे, जब ये जंगली इलाका था, तो अकबर के पास कोई औलाद नहीं था। अकबर मायूस थे कि इतिहास में उनका नाम नहीं चल पाएगा। बाबर का नाम चला हुमायूं से, हुमायूं का नाम चला अकबर से। अकबर लास्ट मुगल थे। अकबर चाहते थे मेरी औलाद हो, मेरे नाम से उनको जाना जाए। तो उस ज़माने सूफी और संतों का मीटिंग हुआ। उसने ये पूछा, मुझे एक ऐसी जगह बताइए जहाँ से मेरे दिल की बात पूरी हुई। तो उस ज़माने बताया गया आप वैष्णो देवी जाइए, वहाँ 125 मन का चांदी का चत्था चढ़ाया था फैमिली गुड लक के लिए। फिर अकबर अजमेर गए, राजस्थान के अंदर, आपने नाम सुना हो, वहाँ एक मॉक्स बनाई अपने नाम से मस्जिद, जिस मस्जिद का नाम है अकबरी मस्जिद। फिर अकबर बादशाह हर जगह घूमे, फिर अकबर की मुलाकात यहाँ से औलाद में। तो उस ज़माने जब अकबर आए थे तो अकबर की मुलाकात डायरेक्ट बाबा सलीम चिश्ती से हुई थी। बाबा एक फाड़ी पे बैठा करते थे, वो जगह आज भी मौजूद है, अभी अंदर जाके आपको दिखाऊंगा।
तो मुलाकात हुई, उनको बताया गया आपको तीनों बीवियों के बीच सिर्फ एक बीवी से औलाद है। महारानी जोधाबाई से उनको औलाद मिला, अपने नाम के ऊपर नाम दिया सलीम। सलीम का ही नाम था प्यार में सेकू बाबा। 16वीं साल 11वें महीने में उनका नाम हुआ जहांगीर। जहांगीर की खुशी में बनाया गया ये फतेहपुर सीकरी। तो यहाँ पर अकबर टाइम अकबर ने अपने लिए रॉयल गेट बनाया, बादशाही दरवाज़ा, अपनी आवाम को दूसरा गेट दिया बुलंद दरवाज़ा। बुलंद मायने ऊँचा, गेट में दरवाज़ा। ये गेट पहले अकबर ने छोटा बनाया था, मगर एक फाइट लड़ा था अकबर ने गुजरात के अंदर, गुजरात अहमदनगर चांद देवी से 1601 में। उसे फतेह करने की खुशी में अकबर ने फिर इसको और ऊँचा, तो इस अकबर ने ये जीतने की खुशी में इसको ऊँचा करा दिया। तो यहाँ पर 56 जालियाँ हैं, 56 जालियाँ, 56 प्रकार की। हर जाली का वर्क अलग अलग है बनाने का तरीका। 3 जालियाँ वो हैं जो महारानी जोधाबाई ने लगवाई, क्योंकि मेरे गुरु की दरगाह पे कोई आए अपने मन की बात अपने मन से स्वयं कहे, किसी का कोई सलाह मशवरा ले। पूरी दरगाह चंदन की लकड़ी से बनी हुई है, जिसके ऊपर सीप के मोती लगे हुए हैं। अकबर टाइम की कीमत 7 लाख रुपए की है। 8 साल उस पर वर्क करने में लगे कारीगरी। तो वहाँ पर आप देखेंगे बाहर से दरगाह संगे मरमर की है, अंदर से रेड स्टोन की है। अकबर ने लाल पत्थर में बनवाई थी, जहांगीर ने लाल पत्थर हटवा के संगे मरमर में बनवाई। तो आज भी यहाँ जब भी बारिश होती है, सारा पानी इस रेड स्टोन पे जो गिरता है वो टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाता है, उसको हर काम में इस्तेमाल करते हैं। मगर अकबर टाइम महारानी जोधाबाई का ये कहना था, जो सलीम चिश्ती की दरगाह पे पानी गिरे, लोग उस पानी को गंदे पैरों में नहीं लें, गंदे काम में उपयोग नहीं करें। पूरा पानी दोनों पिलरों के अंदर होके आता है, आने के बाद सीधा इस कुएँ में जमा हो जाता है। बाबा का प्रसाद सभी को दिया जाता है। ये रूम्स देख रहे हैं आप लोग, 80 और 3 83 रूम है, 83 राउंड फिगर में बनाए गए। पहले टाइम अकबर के वेलकम के लिए जैंतों को खड़े किए जाते थे, रानियों के वेलकम के लिए 403 दासियों को। और ऐसे ही यहाँ पर एक फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे सरकोजी, उनकी वाइफ थी कारा बरोजी। इनको 43 साल की उम्र में यहीं से औलाद मिली। रूठ गई थी महारानी जोधाबाई, तो उनके 9 रतन थे, बैजू बाबरा, तानसेन, मेघमल्हार। तो उन्होंने जब कहा था कि पत्ती पे गिर जाए शबनम, पत्ती नम नहीं होती, और लाख जुदाई हो जाए मोहब्बत कभी कम नहीं होती। तो महारानी जोधाबाई का आवाज़ विदर से आया अकबर से। तो अकबर कह रहे हैं उनसे, जब इन्होंने कहा कि जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, सुबह तक सारी उतर जाएगी। मैंने तो तुम्हारी नज़रों से पी है, सारी ज़िंदगी नशे में गुजर जाएगी। तो एक अमीर खुसरो थे, जब आए तो उन्होंने बहुत अच्छे बुजुर्ग थे, उन्होंने शायरी उन्होंने पढ़ा था, एक सात तिलक छीन ली मुँह से दोनों नैना मिला के, बल बल जाऊं गोरे रंग पे मितबा। तो इसका एक है, तन हारी मन हारी मैं तो अपना तुम पे दिल हारी। मैंने अपने दिल से तुम्हारे पीरो मुर्शिद तुम्हारे दामन में आके मैं अपनी झोली फैला रही हूँ, आपकी उसमें आके मेरे दिल की मुराद पूरी कर दो। कि साब तिलक छीन ली मोरे दोनों नैना मिला के, और बल बल जाऊँ ऐसे गोरे रंग पे मितबा, अपनी सी रंग दो मुरे अपनी चुंदर उड़ा के। जब औलाद मिल गई तो वो खुशी में झूम उठी थी। तो उस ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक लाइट वगैरह कोई सिस्टम नहीं थे, रंग बिरंगी लाइट करने के लिए रंग बिरंगे कपड़े बांधे गए थे, लकड़ी की कैंडल लगाई गई थी, रोशनी के लिए रंग बिरंगी लाइट हो गई थी। तो सैर करो चमन की करो, बाज़ार में क्या रखा है, और कत्ल करो तो दोनों निगाहों से करो, तलवार में क्या रखा है। कि आसमां से सूरज निकलता है, जमी को तपना पड़ता है, और निगाहें तो मोहब्बत करती हैं, दिल को तड़पना पड़ता है। आ जाइए। ये सुरंग है, यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आगरा फोर्ट के लिए बनाई थी मुगल टाइम। इस बेस से कास किले पे कभी हमला हो जाए, राजा महाराजा सिप निकल जाए, उनकी प्रजा लोग लड़ती रहे। अकबर की 403 दासियाँ थी, उनमें से एक दासी की लड़की थी अनारकली। दुनिया की नज़रों में दीवार के अंदर उसको चुनवा के मरवा दिया गया था, मगर मारा नहीं गया, निकाल दिया गया। ये रास्ता अकबर ने अपनी सेफ्टी के लिए उठाया। आज हम फतेहपुर सीकरी घूम ले पूरा। आगरा में नाइट आउट को हम निकल चुके हैं अभी। दोनों में कंपटीशन लगा है, मैं अच्छा फोटो लेकर तू अच्छा फोटो लेकर लेगा। फोटोग्राफर गणेश, फोटोग्राफर आकी। हाँ दिखाओ रिजल्ट, दिखाओ किसका अच्छा है। एक नंबर। यार आईफोन है ना भाई, आईफोन भी नहीं। और ये एमआई अभी बज चुके हैं 10। आप देख सकते हो आगरा का नाईट व्यू कसं व्हायचा याचा। आयफोन कसं दाखवतो तू, माहिती आहे बाबा, तू शेट माणूस आहे।
वो तो है, सब वो बात है। नहीं वो